हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रोटीन का निर्माण या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे। इसके अलावा गाइज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी इसी टॉपिक के अंतर्गत कवर कराऊंगी, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। सो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन। गाइज, जो प्रोटीन का निर्माण है वो अधिकतर एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। सो आप ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का निर्माण प्रायः अमीनो एसिड से होता है, जो लगभग 20 विभिन्न प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड जो हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। सो उन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन के निर्माण में एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में क्रिया करता है। गाइज, अभी आप इसका थ्योरिकल पार्ट देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, या फिर कहा जाए तो एक वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े 2 अमीनो एसिड को डाईपेप्टाइड कहते हैं। जब 2 अमीनो एसिड आपस में क्रिया करते हैं तो उसे डाईपेप्टाइड कहते हैं। इसी प्रकार से जब 3 अमीनो एसिड आपस में क्रिया करते हैं तो उसे ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। देन 4 अमीनो एसिड जब क्रिया करते हैं तो उसे टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। और जब 20 से अधिक अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जब 50 से अधिक अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। सो इस टाइप से जब बहुत सारे अमीनो एसिड, लगभग 50 से अधिक अमीनो एसिड आपस में क्रिया करते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण प्रायः अमीनो एसिड से होता है और अमीनो एसिड जो होते हैं लगभग 20 प्रकार के प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। 20 प्राकृतिक रूपों में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। चलिए अब मैं इसको आपको इक्वेशन के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, 2 अमीनो एसिड हैं। एक अमीनो एसिड का COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप आपस में जब रिएक्ट करा तो ये जो मैंने डॉट डॉट से आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ से COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप और NH2 ग्रुप से H जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनकर निकल जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और CO और NH के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस टाइप से जब 2 अमीनो एसिड के ग्रुप रिएक्शन करते हैं तो डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 अमीनो एसिड के ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप रिएक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और चूंकि 2 अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इसलिए डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब 3 अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो ट्राई, और जब 4 करते हैं तो टेट्रा, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी टाइप से जब 50 से अधिक या 50 से अधिक अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। सो इस टाइप से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो गया। सो इस टाइप से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है गाइस। अधिकतर एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोटीन की संरचना या फिर कहा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वैज्ञानिक लिंडर स्ट्रॉम लैंग ने प्रोटीन मॉलिक्यूल की जटिलता के आधार पर उनको 4 रचनात्मक स्तरों में बांटा है।
सो प्रोटीन की संरचना के बारे में वैज्ञानिक लिंडरस्ट्रॉम लैंग ने बताया और उन्हें 4 रचनात्मक स्तरों में बांटा। सबसे पहला है प्राथमिक संरचना, जिसे 1D स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। द्वितीय संरचना, जिसे सेकेंडरी या फिर 2D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तृतीय संरचना, जिसे टर्सरी या 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। और चतुर्थ संरचना, जिसे क्वाटरनरी या 4D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन संरचनाओं को देखते हैं और इन्हें डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की जो प्राइमरी संरचना होती है वो एक सीधी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड का विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। ये जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सीधी तार की भांति होती है। प्रोटीन में अमीनो एसिड का अनुक्रम या अमीनो एसिड का सीक्वेंस डीएनए के द्वारा निर्धारित होता है, अतः डीएनए प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। क्योंकि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो डीएनए के द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए डीएनए प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। थर्ड है प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक मुक्त अमीनो ग्रुप से प्रारंभ होती है। इस सिरे को अमीनो या एन सिरा कहते हैं एवं श्रृंखला के अंत में एक मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इस सिरे को कार्बोक्सी अथवा सी सिरा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो श्रृंखला होती है वो प्रारंभ होती है अमीनो ग्रुप से, जिसे एन सिरा भी कहते हैं, और जो श्रृंखला होती है वो अंत होती है सी सिरे से, जिसमें मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है और जिसे सी सिरा भी कहते हैं। और जो प्रारंभिक सिरा होता है उसे एन सिरा कहते हैं और जो अंत वाला सिरा होता है उसे सी सिरा कहते हैं। ठीक है, अधिकतर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर देखिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक सीधी तार की भांति इसकी संरचना होती है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीय संरचना। द्वितीय संरचना में प्रोटीन कुंडलित या लहरियादार चादर के रूप में पाई जाती है तथा इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। जो सेकेंडरी संरचना होती है गाइस वो एक कॉइल की भांति मुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक विशिष्ट क्रम में प्रोटीन होते हैं वो कुंडलित होते हैं और लहरियादार जो चादर होती है उसके रूप में दिखाई देती है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। आपको इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें एक विशिष्ट क्रम में प्रोटीन आपस में फोल्डेड है और ये जो प्रोटीन की सेकेंडरी संरचना है वो एक कॉइल की भांति दिखाई देती है। प्रोटीन की द्वितीय संरचना बालों एवं त्वचा की अल्फा कीरेटिन में कुंडलित रूप में तथा सिल्क फैब्रोइन की प्रोटीन बीटा लहरियादार चादर संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर अथवा प्रति समांतर हो सकती हैं। यानी कि इसकी जो प्रोटीन की द्वितीय संरचना होती है ये बालों की त्वचा की अल्फा कीरेटिन में कुंडलित रूप में तथा सिल्क फैब्रोइन की बीटा लहरियादार चादर की जो संरचना होती है उसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की जो द्वितीय संरचना होती है वो कॉइल की भांति दिखाई देती है। इस टाइप से ये पैरेलल और एंटी पैरेलल इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होने के कारण ये कॉइल की भांति दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गई प्रोटीन की सेकेंडरी संरचना। अब हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर या तृतीय संरचना। प्रोटीन की जो टर्सरी और जो क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है गाइज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको इसे एक इमेज के थ्रू दिखाऊंगी। सबसे पहले इसका थ्योरिकल पार्ट देख लीजिए। तृतीय संरचना या टर्सरी स्ट्रक्चर, यह प्रोटीन की त्रिविम संरचना होती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अत्यधिक फोल्डिंग होता है जिससे द्वितीय संरचनात्मक इकाइयां मुड़कर या वलित होकर फोल्डेड होकर एक कॉम्पैक्ट लगभग गोलाकार या किसी अन्य आकृति की संरचनाएं बनाती हैं। ये संरचना प्रोटीन के कार्य से संबंधित होती है। प्रायः तृतीयक संरचना वाली प्रोटीन्स का कार्य भी सामान्य होता है। सामान्य एंजाइम तृतीय संरचना में पाए जाते हैं। नॉर्मल जो एंजाइम होते हैं वो तृतीय संरचना में पाए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीय संरचना में नहीं पाए जाते हैं।
प्रोटीन की तृतीय संरचना का उदाहरण है टेलीफोन के तार, जो कि सामान्य अवस्था में भी कई जगहों से मुड़े होते हैं। अर्थात प्रोटीन की तृतीय संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अत्यधिक फोल्डिंग या वलयन है। इस टाइप से पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड श्रृंखला होती है। देखिए इसमें किस टाइप से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, COOH और अमीनो NH2 ग्रुप से। ठीक है, ये है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ये जो होती है वो एक टेलीफोन के तार के समान दिखाई देती है या फिर टेलीफोन के तार के समान होती है। अब हम देखते हैं चतुर्थ संरचना या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चतुर्थ संरचना जो होती है प्रोटीन की 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। चतुर्थ संरचना का हीमोग्लोबिन उत्तम उदाहरण होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है एज इट इज प्रोटीन की चतुर्थ संरचना होती है। इसलिए हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक अच्छा उदाहरण है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं की बनी होती है। हीमोग्लोबिन भी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। इसमें 2 अल्फा व 2 बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक अल्फा श्रृंखला में 141 अमीनो एसिड तथा बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और प्रत्येक श्रृंखला में एक हिम संलग्न होता है। ठीक है, इस टाइप से प्रोटीन की चतुर्थ संरचना होती है। देखिए अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ प्रोटीन की चतुर्थ संरचना की। तो ये होती है प्रोटीन की चतुर्थ संरचना। ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कि हीमोग्लोबिन के समान होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हीमोग्लोबिन की संरचना और प्रोटीन की संरचनाएं, जिसके अंतर्गत प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना और चतुर्थ संरचना। गाइज ये जो टॉपिक है ये 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और इसके अंतर्गत मैंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक बताया प्रोटीन का निर्माण, वो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों की तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।